Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus का coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं 4 of Swords, the Moon, the Magician, Ace of Wands, 8 of Wands and King of Cups. So Taurus जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए द मून का कार्ड आ गया है, तो आपके लिए थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आपको फील हो सकती है, हिडन जेलसी आपको फील हो सकती है, डिप्रेशन एंजाइटी फील हो सकता है एंड एक सैडनेस आपको फील हो सकती है, लोनलीनेस फील हो सकती है. बट क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो यू आर अ मैजिकल मैनिफेस्टर. आप जो भी चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो. तो आपके हाथ में ही सारा पावर है, तो आप अपने मन को भी काबू में कर सकते हो, कंट्रोल में कर सकते हो. करियर वाइज तो चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी. रिलेशनशिप वाइज भी किंग ऑफ कप्स आया है, तो अगर आप चाहो तो इमोशनली आप स्टेबल रह सकते हो. तो आपको अपने मन पर काबू करने की एबिलिटी होनी चाहिए एंड आना चाहिए, मतलब कला बोलते हैं ना, वैसा आपको होना चाहिए. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन रह सकता है. फिर करियर वाइज थोड़े बहुत आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है. हेल्थ वाइज थोड़ा सा बॉडी पेन रह सकता है. बट अच्छी बात यह है कि दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो फायर और एनर्जी भी रहेगी, तो बॉडी में एनर्जी आपको फील होगी. ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा. एंड लकीली आपके लिए अच्छी बात यह है कि 1 2 3 4 चार कार्ड्स अच्छे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से टॉरस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. टफ वीक नहीं जाएगा, भले ही मून का कार्ड आया है बट क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है एंड बाकी के ये 3 कार्ड्स भी पॉजिटिव आए हैं, तो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक ही जाएगा आपके लिए टॉरस. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है. इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा आप सरेंडर कर लीजिए अपने प्रॉब्लम्स को डिवाइन को, कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा. बात बात पे स्ट्रेस लेना, बात बात पे उदास होना, बात बात पे टेंशन लेना, वो बंद कर लीजिए. थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा सरेंडर करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट होगा ही होगा आपका करियर में. आप किसी चीज़ को नया सिरे से स्टार्ट कर सकते हो. नया जॉब मिल सकता है आपको, या फिर नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है. एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है. द मून का कार्ड आया है तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, पेंटिंग, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है. तो ये भी एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी. हर चीज़ में आपको सक्सेस देखने को मिलेगा. एक बिजली की रफ्तार से सारे काम आपके होने शुरू हो जाएंगे. तो किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या मतलब ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, आपने सोचा एंड वो चीज़ फ्रूटफुल हो ही जाएगी. मतलब एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी अपने करियर में. मैजिशियन का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसों की तो आपके ऊपर बारिश होगी ही होगी. पैसे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम है. पैसे आपके पास भरपूर मात्रा में होंगे एंड आप जो भी चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो. तो अपना फेथ मत खोइएगा, मैनिफेस्ट करते रहिएगा. ये एक उम्मीद है आपके लिए कि आप खुद अपने किस्मत लिख सकते हो, तो उम्मीद मत हारिएगा एंड अब मैनिफेस्ट करते रहिएगा. किंग ऑफ कप्स आया है तो किंग ऑफ कप्स कहता है कि आपके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो. करियर वाइज किंग का कार्ड आया है तो ये एक भले ही कप्स का हो, वॉन्ड्स का हो, पेंटिकल्स का हो या स्वॉर्ड्स का हो, किंग का कार्ड करियर वाइज एक बहुत अच्छी साइन है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. थोड़ा सा क्या है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रह सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. आपको थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी. एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो भी आपके लिए नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं आपके वर्क प्लेस पे, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पे. हालांकि द मून का कार्ड आया है तो आपके लिए इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, हिडन जेलसी हो सकती है एंड हर चीज़ में आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो. ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकता है, ईगो इश्यूज़ हो सकता है. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो 8 ऑफ वॉन्ड्स भी कहता है कि लव इज़ इन दी एयर. आप मतलब जो चाहते हो आप एकदम हैप्पी एटमॉस्फेयर देख सकते हो. मतलब एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप भी रह सकता है. मतलब बिकॉज लव इज़ इन दी एयर का एटमॉस्फेयर है तो एक अच्छा ही एटमॉस्फेयर रहेगा. हालांकि कभी कभी आपका मन उदास हो सकता है,
बट क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो आप खुद उसको ओवर पावर कर सकते हो। साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप खुद अपने मन पर काबू करके आगे बढ़ सकते हो। तो अगर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके अपना रिश्ता बचा सकते हो तो बचा लीजिएगा। हालांकि किंग ऑफ कप्स आया है तो आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड अपने आप को फील करोगे, सिक्योर फील करोगे। तो ऐसे कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा या ऐसा तो नहीं होगा ये वीक में लकीली। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से टॉरस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है, नीज में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, कभी कभी आपका मन उदास रह सकता है। तो जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। बाकी एनर्जी और एंथुजियाज्म तो है क्योंकि दो दो वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, गुड लक का भी आपको बहुत सपोर्ट रहेगा, यूनिवर्स भी आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेगा, मतलब लक विल बी ऑन योर साइड। एंड टेम्परेंस का भी कार्ड आया है तो या आप इमोशनली भी अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेंगे, बैलेंस्ड फील करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो करियर वाइज भी अच्छी चीज़ें हैं। आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वैकेशंस पर जा सकते हो, बिजनेस ट्रिप्स पर जा सकते हो, बिजनेस टूर्स पर जा सकते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव साइन है क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे, लॉजिकल होगे। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ के 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत क्या है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी रह सकता है, मन में वर्क प्रेशर भी रहेगा, स्ट्रेस भी रहेगा, थोड़ा बहुत वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एंड यही ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखा रहा है कि आप कभी कभी एकदम इरिटेट हो सकते हो, मतलब जो सामने दिखा सबके साथ झगड़ा कर लूँगा। बट मोस्टली वर्ल्ड का कार्ड आया है तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही होगी, आपके फेवर में ही होगी। तो 1 2 3 4 4 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड उसमें भी मेजर अरकाना के ये दो दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज को पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप अपने मेंटल स्ट्रेस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अपने एंगर इश्यूज़, अपने ईगो इश्यूज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि आप बात बात पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बात बात पर उदास हो रहे हैं, बात बात पर परेशान हो रहे हैं एंड अपने गुस्से को छुपाने के लिए आप क्या कर रहे हो, हर किसी के साथ झगड़ा करने के मूड में हो कि जो सामने दिखा मैं बस झगड़ा कर बैठूंगा। तो उसके वजह से आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो एंड रिलोकेशन इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एंड आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर भी बहुत जाना पड़ सकता है। तो घूमने फिरना ये वीक में बहुत ज़्यादा रहेगा, ट्रैवलिंग बहुत रहेगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप जहाँ पर भी जा रहे हो आपको सक्सेस मिलेगा, किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी आपको। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट हो सकता है कभी कभी, बट आपको अपने मन पर अपने इमोशंस को काबू में रखना आना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि वर्क प्रेशर कुछ ज़्यादा हो सकता है, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, आप थोड़ा सा परेशान ज़्यादा रह सकते हो अपने काम के लिए। बट क्योंकि किंग ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, अपने करियर में आप इजीली निकल जाओगे, किसी भी चीज़ में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, लक विल बी ऑन योर साइड। तो आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, आपको अपने एंगर इश्यूज़ पे, अपने ईगो इश्यूज़ पर काबू करने की ज़रूरत है। आपको जितना हो सके उतना फ्लेक्सिबल होना है, लॉजिकल होना है एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखना है।
आप क्या है नेगेटिव सोच रहे हो, मेंटल स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, आप अंदर से किसी चीज़ को लेकर डर गए हो, स्ट्रेस में हो एंड आप बाहर नहीं दिखाना चाह रहे हो, उस वजह से क्या है आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो हर किसी के साथ। 3 ऑफ वांड्स आया है तो 3 ऑफ वांड्स कहता है कि आप थोड़ा सा बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो सबको। हालांकि बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर आप चाहो तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रख सकते हो, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचो, अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखो। एंड 5 ऑफ वांड्स आया है तो अगर फेस टू फेस झगड़ा नहीं भी होता है तो भी मन ही मन भी आप बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स करोगे, आप हर चीज़ में नेगेटिव सोचोगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस कि आपने मतलब पास्ट में ऐसा झगड़ा हुआ था, वैसा झगड़ा हुआ था, इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ये सारी चीज़ें आप बहुत सोचते रहोगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करोगे एंड परेशान करोगे। एंड लास्टली द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो द वर्ल्ड का कार्ड एक कार्मिक फेज दिखा रहा है, एक कार्मिक फेज आपका दी एंड हो रहा है, जो कि जो लोग भी फालतू के लोग थे आपकी लाइफ में वो लोग आपकी लाइफ से चलते बनेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना उसके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, आपको हेडेक रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है एंड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा थोड़ी बहुत, उसकी थकावट रहेगी। एंड सबसे मेन बात ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिएगा, अपने मन को खुश रखिएगा, क्योंकि मन खुश तो इंसान का सब कुछ खुश। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से वर्गो ओवरऑल positive to average week ahead for you. So please take care. Now let's see for Capricorn के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Capricorn आपके कार्ड्स आए हैं 3 of cups, king of wands, judgment, the hierophant, 2 of swords and 2 of pentacles. So Capricorn जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो आपके लिए यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, मेंटरशिप भी आपको बहुत मिलेगी, करियर वाइज भी एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा, करियर वाइज चीज़ें ये वीक में बहुत अच्छी तरह से बैलेंस्ड हो जाएगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीटास्किंग करके सब कुछ मैनेज कर सकते हो। करियर वाइज आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह भी रह सकते हो। बट द ओनली प्रॉब्लम इसके 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ये कार्ड क्या है, आपकी जो भी आसपास ये जो भी नेगेटिविटी आपके मन में है वो आपकी खुद की बनाई हुई है, तो मतलब बेसिकली सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, वो आपके पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली दोनों ही रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। तो आपको बस जितना उसके उतना पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, जितना आप अच्छा सोचोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी के 5 कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए कैप्रिकॉन आई कैन से वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट करियर आपके 3 ऑफ कप्स आया है, तो 3 ऑफ कप्स कहता है कि आपके लिए एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रह सकता है, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हो, आप ऑफिस पार्टीज़ में जा सकते हो, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई इवेंट में जा सकते हो, आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आप मतलब जहाँ पर भी जाओगे आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह रहोगे, आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, जहाँ पर भी आपने पैर रखा लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। जजमेंट का कार्ड आया है तो यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आप जो चाहते हो सब कुछ आपको मिल जाएगा, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी, मतलब आपके लिए हर चीज़ में सक्सेस ही सक्सेस है, आपको बस थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। एंड कैप्रिकॉन इज़ यूज टू इट, बट आपको आपने उम्मीद छोड़ दी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बट यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी बट इवेंचुअली सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो आपके लिए एक मेंटरशिप लग रही है, मतलब अगर आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई मेंटोर हो, कोई आपका कोई गाइड हो तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है, आपको बहुत आगे जाने में फ़ायदा कर सकता है, गाइड कर सकता है।
टू ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपके अंदर जो भी है खुन्नस भरी है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, एंगर इश्यूज़ है, ग्रजेस है, नेगेटिविटी है, वो आपकी खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, जितना आप खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना आपके साथ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। एंड ट्रस्ट इश्यूज़ मत रखिए, वरना आप किसी पर भी भरोसा ही नहीं कर पाओगे। तो आप मन से शांत ही अपने आप को खुद शांति महसूस नहीं करोगे। लास्टली टू ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेंगी। मल्टीटास्किंग करके आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लोगे। आपको बस टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ये 3 ऑफ कप्स आया है। तो 3 ऑफ कप्स कहता है कि नंबर 3 आया है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। भले ही एक सेलिब्रेशन वाला टाइम है, किसी चीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करोगे, बट क्योंकि नंबर 3 आया है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से भी आपको बहुत बचा कर रखना है। बेसिकली अपने रिश्ते को बाहर के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आपको बचा कर रखना ही पड़ेगा। हेरोफिन का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अगर रिश्ता निभा भी रहे हो तो बस खाली अपने फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए रिश्ता निभा रहे हो। आपको इतना कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा अपने पार्टनर से। एंड हेरोफिन का कार्ड आया है तो थोड़ा सा रिजिड माइंडसेट भी आपका हो सकता है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट भी हो सकता है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। जजमेंट का कार्ड आया है तो ये कार्ड भी शादी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रहा है। मतलब अगर शादी के लिए सोच रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो ये वीक में डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। मतलब फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस दोनों को मेंटेन करना है। एंड लास्टली 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ग्रजेस नहीं पाल के रखना है, खुन्नस नहीं भर के रखनी है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है। जितना आप अच्छा सोचोगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। वरना क्या है कि आपने पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से खुन्नस भर के रखी है, ग्रजेस पाल के रखे हैं, तो वो आपके रिश्ते को बिगाड़ेंगे, लड़ाई झगड़े करवाएंगे, फाइट्स हो सकती है, प्लस आपको ट्रस्ट इश्यूज़ रह सकते हैं, इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी मैं बोलूँगी कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, एंड आँख से प्रॉब्लम रह सकता है। मतलब आईसाइट रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं। एंड सबसे मेन बात कि आपके लिए एक डाइट, स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट अगर आप फॉलो कर लो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, अपने मन को खुश रखिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay, guys, this was weekly predictions for Earth Signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting, and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.